मैं जब भी YouTube पे कोई वीडियो डालता हूँ या सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर ये टॉपिक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, एग्जाम में आ सकता है। कुछ टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक्स एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपका इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट उसे अराउज करते हैं। और ऐसे ही एक टॉपिक पे ये आज का वीडियो है। आप यहां पे दो पिक्स देख सकते हो। एक ये है कैंडेलाब्रम, जिसको कि एक कैंडल का स्टैंड है विथ मल्टीपल कैंडल होल्डर्स, और दूसरा है शैंडेलियर, हिंदी में इसको झुंबर कहते हैं, जो छत पे लटकता है ना। अगर आपने 80 और 90 के दशक की हिंदी मूवीज देखी होगी, हॉरर मूवीज, तो उन हॉरर मूवीज में ये दो कांस्टेंट फीचर्स होते थे। हर मूवीज में ये दो हुआ करते थे, यानी झुंबर ऐसे लटक रहा है, हिल रहा है, या फिर कोई पर्सन कैंडेलाब्रम ऐसा स्टैंड लेके आ रहा है या आ रही है। ये अक्सर ये कॉमन फीचर्स थे। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये दो नाम के सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और यही आज के वीडियो का टॉपिक है। क्या नाम है? कैंडेलाब्रम सेल एंड शैंडेलियर सेल। क्योंकि उन सेल्स का अपीयरेंस बहुत हद तक ऐसा ही है, और इसलिए उनको ये नाम दिए गए हैं। ये शैंडेलियर, तो शैंडेलियर सेल भी ऐसी ही दिखती है, और कैंडेलाब्रम। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सेल्स। चलो शैंडेलियर सेल से स्टार्ट करते हैं। ये एक लार्ज, अच्छा सेल तो ठीक है, देखते हैं पहले। शैंडेलियर का मतलब है लार्ज डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट विथ ब्रांचेस फॉर सेवरल लाइट बल्ब्स और कैंडल्स। ये तो डिक्शनरी मीनिंग हो गया उसका, और उसका प्रोनाउंसिएशन शैंडेलियर है। तो ये सेल कहां पे है? बेसिकली दिस सेल, अच्छा पहले ये समझ लो कि ये जो दो सेल्स की हम बात कर रहे हैं, शैंडेलियर और कैंडेलाब्रम, ये दोनों ही नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है। ओके, और स्टार्टिंग विद द शैंडेलियर सेल, ये सेल एक्सक्लूसिवली नियोकॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, और पर्टिकुलरली मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब में। तो आप देख सकते हो यहां पे एक डायग्राम। मोटर कॉर्टेक्स में आपको पता होगा एक पिरामिडल सेल या जायंट बेड्स सेल है, और इस सेल से 3% न्यूरॉन्स ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं। और ये मोटर सेल है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करती है, ये पिरामिडल सेल। ओके, तो अब आप देखिए शैंडेलियर सेल क्या है। शैंडेलियर सेल इज एन इंटर न्यूरॉन। सबसे पहली बात तो आपको इंटर न्यूरॉन पता होना चाहिए। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, और उनको जोड़ने वाले छोटे न्यूरॉन्स होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो ये इंटर न्यूरॉन है शैंडेलियर सेल। दूसरी बात, कहां पर है? एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द नियोकॉर्टेक्स एंड पर्टिकुलरली इन द मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब। आप देख ही सकते हो पिरामिडल सेल यानी मोटर कॉर्टेक्स की सेल। और सबसे अहम बात, ये गाबार्जिक इंटर न्यूरॉन है, यानी कि इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन है। इसका फंक्शन इनहिबिशन का होगा। और अब मैं सबसे अहम बात कहने जा रहा हूं जो इस सेल को यूनिक बनाता है, ये फीचर। वो क्या है? आप खुद देख लीजिए। जनरली स्पीकिंग, जब साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स बनते हैं ब्रेन में या और भी कहीं, तो या तो वो डेंड्राइट पे बनते हैं या सेल सोमा पे बनते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, डेंड्राइट पे या सेल सोमा पे साइनैप्स बना करती है ना। एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स और एक्सोसोमैटिक साइनैप्स। शैंडेलियर सेल जो साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट बना रही है विद द पिरामिडल सेल, वो एक्सॉन हिलक पे बना रही है। वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। ऐसा बहुत ही कम, एक दो जगह पे ही है ब्रेन में इस तरीके का साइनैप्स। तो एक्सॉन हिलक और इनिशियल सेगमेंट जो है इस न्यूरॉन का, वहां पे साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट बना रही है अपनी शैंडेलियर सेल। सो इट्स अ गाबार्जिक इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द नियोकॉर्टेक्स, ये हम देख चुके हैं।
This interneuron synapses exclusively with the axon hillock or initial segment of the pyramidal cell or pyramidal neuron of the motor cortex. So I just now mentioned कि most of the synapses in the CNS are on the dendrite or cell soma. This one is on the axon hillock. और आपको पता ही होगा कि axon hillock वो एरिया है जहां पे पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर वो एक्सॉन में नीचे प्रोपेगेट होता है। और अब आपको ये समझ ही आ गया होगा फिर ये सेल क्या करती होगी। एक्सॉन हिलॉक पे इनहिबिटरी कनेक्शन बनाना, इसका मतलब क्या, उस न्यूरॉन की, पिरामिडल न्यूरॉन की जो रिपीटेटिव एपी फायरिंग की जो कैपेसिटी है उसको ये थोड़ा सा चेक में, कंट्रोल में रखती है अपनी शैंडेलियर सेल। ओके, तो फिर इसका इतना सब कहने के बाद आप पूछोगे कि इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन है या ऐसे ही फालतू में हमें इसकी जानकारी चाहिए? नहीं, क्लिनिकल एप्लीकेशन है। शैंडेलियर सेल डिसफंक्शन हैज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन विद द स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि उन पेशेंट्स में अक्सर शैंडेलियर सेल का डिसफंक्शन नजर आया है। और दूसरा तो आप इजीली कोरिलेट कर सकोगे, शैंडेलियर सेल डिसफंक्शन हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन एपिलेप्सी। आपको पता होगा एपिलेप्सी में देयर आर विगरस शेकिंग ऑसिलेटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द बॉडी, राइट। और इसका मतलब कि वो जो पिरामिडल सेल है, पिरामिडल न्यूरॉन, मोटर कॉर्टेक्स से नीचे स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां से मसल्स को सिग्नल भेज रहा है, मसल के कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है, उसे शैंडेलियर सेल जो है वो चेक में रखती है। इनहिबिटरी है ना, इनहिबिशन करती है, चेक में रखती है। अगर इस सेल का डिसफंक्शन हुआ तो पिरामिडल ट्रैक की एक्सेसिव फायरिंग होगी, और एक्सेसिव फायरिंग इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द एपिलेप्सी, जिसमें बहुत विगरस शेकिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो शैंडेलियर सेल डिसफंक्शन हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन द एपिलेप्सी। तो दो डिसीजेस का नाम याद रखो, स्किज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी। अब दूसरी सेल देखते हैं, कैंडेलाब्रम सेल। आपने वो पिक तो देखी ही होगी, ये थोड़ी सी एनलार्ज पिक है। कैंडल होल्डर होता है, उसमें मल्टीपल कैंडल को प्लेस करने के लिए मतलब वो प्लेसमेंट्स होते हैं ऐसे। ओके, तो कैंडेलाब्रम सेल लगभग ऐसे ही दिखती है कैंडेलाब्रम की तरह। और जैसा कि मैंने कहा, व्हाट इज कैंडेलाब्रम, तो एक कैंडल होल्डर या कैंडल स्टैंड विथ मल्टीपल कैंडल होल्डर्स। ओके, तो एक्सोनल आर्बराइजेशन सिमिलर टू कैंडेलाब्रम, जिसकी वजह से ये नाम पड़ा इसका। अगेन इट इज अ गाबाअर्जिक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। तो ये दो नर्व सेल्स है, ये दोनों मतलब शैंडेलियर और कैंडेलाब्रम दोनों इंटरन्यूरॉन्स है, और दोनों गाबाअर्जिक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स है। अब ये कहां पे है? ये है सेरेबेलम में, परकिंजे सेल ऑफ द सेरेबेलम, उसके नजदीक ये सेल है। ओके, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये देख सकते हो आप। परकिंजे सेल जो है ना, ये सेरेबेलम का आउटपुट वाया डीप न्यूक्लियर सेल जो जा रहा है उसे कंट्रोल करती है परकिंजे सेल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेल अगर कोई सेरेबेलम की है तो वो परकिंजे सेल है। पॉइंट नंबर 1, सेरेबेलम का आउटपुट कंट्रोल करती है। अब ये जो कैंडेलाब्रम सेल है ये परकिंजे सेल को कंट्रोल करती है। तो इन अ वे इट कंट्रोल्स द सेरेबेलर आउटपुट। अब सेरेबेलर आउटपुट जाता कहां है? मोस्टली सेरेबेलम इज द मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए सिग्नल्स निकलते हैं सेरेबेलम से, और वो कंट्रोल करने वाली सेल है परकिंजे सेल। और उस परकिंजे सेल को अंडर इनहिबिटरी कंट्रोल रखने वाला कौन? तो कैंडेलाब्रम सेल। देयर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स टर्मिनेट, देयर मतलब कैंडेलाब्रम के एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स टर्मिनेट इन द मोलेकुलर लेयर, और वो परकिंजे सेल के साथ उनका सिनेप्टिक कांटेक्ट बनता है। एक्साइटेड बाय मॉसी फाइबर एंड ग्रैन्यूल सेल्स। आपको पता होगा जो इनकमिंग फाइबर्स है सेरेबेलम में, जो अलग अलग जगह से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स और बाकी सारे इनपुट्स लेके इनकमिंग फाइबर्स आ रहे हैं, तो वो मॉसी फाइबर जो ग्रैन्यूल सेल में आके एंड होते हैं, फिर उसके बाद मॉसी फाइबर जो है जो परकिंजे सेल के ऊपर सिनेप्टिक कांटेक्ट बनाता है। तो ये मॉसी फाइबर
और इसका मतलब ग्रैन्यूल सेल्स ये अपनी इस कैंडेलाब्रम सेल को एक्साइट करते हैं और फिर ये सेल जो है इनहिबिट किससे होती है, तो पर्किंजे सेल से इनहिबिट होती है अपनी कैंडेलाब्रम सेल। इस तरीके का एक सर्किट है। लेकिन एक अहम बात बता दूं आपको जो आपको याद भी रहेगी और इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। देयर आर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स इन द सेरेबेलम। कौन से? गोल्गी, बास्केट, स्टेलेट सेल। गोल्गी सेल, बास्केट सेल, स्टेलेट सेल, ये 3 इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं सेरेबेलम में जो कि पर्किंजे सेल को इनहिबिट कर रहे होते हैं और कैंडेलाब्रम सेल उन तीनों को इनहिबिट करता है। फिर से एक बार सुनो, ये तो साइनेप्टिक कनेक्शन है ही है, लेकिन उसके अलावा और एक कनेक्शन आपको समझना जरूरी है कि गोल्गी, बास्केट, स्टेलेट ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स पर्किंजे सेल को इनहिबिट कर रहे होते हैं और उन्हें कैंडेलाब्रम सेल इनहिबिट करती है। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इंटरन्यूरॉन्स को इनहिबिट करती है कैंडेलाब्रम सेल। इसे कहा जाता है डिसइनहिबिशन ऑफ द पर्किंजे सेल। इनहिबिशन का इनहिबिशन। तो इसका मतलब पर्किंजे सेल विल देन फायर ऑन द डीप न्यूक्लियर सेल आउटपुट। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप इतना याद रख सको तो भी बहुत है, लेकिन कहने का मतलब है आप इतना याद रखो कि सेरेबेलम का जो आउटपुट सिग्नल है उसे काफी हद तक कंट्रोल करने वाली सेल अगर कोई है तो वो है कैंडेलाब्रम सेल। है ना अमेजिंग फिजियोलॉजी।